यूक्रेन में इस वक्त कहीं आमने सामने की जंग जारी है तो वो है क्षेत्र बाखमुत। लेकिन नेटो और यूक्रेन समर्थकों के लिए बुरी खबर यह है कि बाखमुत की जंग यूक्रेन करीब करीब हार चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेनी सेना को बाखमुत में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। सैकड़ों जवानों की मौत हो चुकी है और हजारों की तादाद में घायल हो चुके हैं। वहीं रूसी फोर्स लगातार बाखमुत पर काबिज होते चले जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेनी सैनिकों के लिए मांस पीसने की चक्की बना डोनेट्स्क का शहर बाखमुत। पेंटागन तक इस शहर को रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए गैर जरूरी घोषित कर चुका है, लेकिन जेलेंस्की की जिद ने इस शहर को आमने सामने की जंग का मैदान बनाया। जंग में अब जेलेंस्की को हार का सामना करना पड़ रहा है। बाखमुत के रक्षा कवच को तोड़कर रूसी फोर्स ने जब इस शहर में एंट्री की थी, तब किसी को भी अनुमान नहीं था कि महज 2 महीने में हालात इतने बुरे होंगे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक शहर में यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की जान चली जाएगी और हजारों घायल हो जाएंगे। हालांकि रणनीति तैयार करके वक्त रहते बाखमुत खाली करके यूक्रेन इस जंग में ताकत के साथ उतर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये शहर उजड़ गया। यहाँ की आबादी कहीं खो गई, सैनिकों के शव भी इसी मिट्टी में दफन हो गए। अनुमान है कि बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों के घिरने का खतरा और बढ़ गया है। यूक्रेनी सैनिक अगर वापस नहीं लौटते हैं तो उनकी हार तय है। रूस को हर बीतते वक्त के साथ जंग में बढ़त मिल रही है और दावा यह है कि बाखमुत के करीब 88% हिस्से पर वैगनर ग्रुप का कब्जा हो चुका है। यानी अब यूक्रेनी सैनिकों के पास ना तो वक्त बचा है, ना ही हथियार, ताकत और क्षमता जो बाखमुत में रूसी फोर्स को हराया जा सके। और इसे दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बाखमुत से जारी वीडियो बतौर सबूत सामने आ रहे हैं। बची खुची यूक्रेनी फोर्स शहर के अंदर और शहर के बाहरी हिस्सों में कहीं भी महफूज नहीं है। हालांकि यूक्रेनी सैनिक बंकरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रूसी फोर्स उन्हें चुन चुन कर मार रही है और सैनिकों के शवों को ठिकाने लगाने वाली तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेनी फोर्स के सूत्र बता रहे हैं बाखमुत के अंदर यूक्रेन के करीब 500 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं बाखमुत के बाहरी हिस्से में मारे गए यूक्रेनी सैनिकों की संख्या किसी को नहीं पता। इसके अलावा बाखमुत में घायल हुए सैनिक हजारों की तादाद में हैं। यानी बाखमुत शहर की जंग में ही यूक्रेन को भारी नुकसान हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि मई की शुरुआत में यूक्रेन के बाखमुत पर रूस विजय का ऐलान कर सकता है और यूक्रेन की इस हार की कीमत होगी सैकड़ों सैनिकों की जान। जिसके जिम्मेदार माने जाएंगे प्रेसिडेंट जेलेंस्की और उनकी जिद। मुमकिन है कि बाखमुत विजय के साथ ही रूसी फोर्स का ऑपरेशन कीव शुरू हो, जिसे जमीनी सेना अंजाम दे और इस बार ऑपरेशन बेहद अलग तरह का हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।